सुप्रभातम विद्यार्थियों, हिंदी शिक्षण की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी विषय के पाठ्यक्रम में छठा पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है रक्त और हमारा शरीर। रक्त का अर्थ होता है खून। इस पाठ में बताया गया है कि रक्त हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है, रक्त में कौन कौन से कण पाए जाते हैं तथा रक्तदान करना किसी को जीवन दान देना है। तो आइए पाठ को प्रारंभ करते हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच करा कर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। स्लाइड का अर्थ होता है, स्लाइड है एक कांच का आयताकार टुकड़ा होता है जिस पर जांच करने हेतु रक्त डालकर सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तखत दी। दस्तखत देने का अर्थ होता है खटखटाना। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। सूक्ष्मदर्शी एक यंत्र है जिससे छोटी सी छोटी चीज़ों को भी बड़े स्वरूप में हम देख सकते हैं। स्लाइड की जांच पूरी होने पर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। एनीमिया का अर्थ है, एनीमिया एक बीमारी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। जिज्ञासा करता है जानने की इच्छा। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। एनीमिया को जानने से पहले आपको रक्त के बारे में जानना होगा, ऐसा दीदी ने कहा। डॉक्टर दीदी ने फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखाई देता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। भानुमति का पिटारा अर्थात यह एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है जिसमें तरह तरह की वस्तुएं होती हैं। जिस प्रकार से भानुमति के पिटारे में तरह तरह की वस्तुएं होती हैं, उसी प्रकार से हमारे खून में भी तरह तरह के कण पाए जाते हैं। कुछ लाल, कुछ सफ़ेद कण पाए जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो भानुमति के पिटारे से कम नहीं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। किसके दो भाग होते हैं? खून के जो है, मोटे तौर पर अगर देखते हैं तो खून के दो भाग होते हैं। एक वह जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा अर्थात खून का एक तरल भाग है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद, कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु प्लेटलेट कण कहते हैं। तो अभी हमने देखा कि खून के दो भाग होते हैं। एक तरल भाग होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा भाग वह है जिसमें छोटे बड़े कण होते हैं, कुछ लाल होते हैं, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे होते हैं जिनका रंग नहीं होता है, उन्हें बिंबाणु प्लेटलेट कण कहते हैं।
जो क्या करते हैं, खून के तरल भाग में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये लाल रक्त कण। इतना कहने के बाद जो है दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उस पर फोकस करके अनिल को दिखाया और उसके बाद कहा, देखो ये जो कण आपको दिखाई दे रहे हैं ये लाल रक्त कण हैं। सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देने पर ये कण दिखाई दे रहे हैं, ये रक्त कण हैं। ये स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा अनिल। रक्त की बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हूँ। जो ये खून के रक्त कण हैं, ये लाल कण, ये बालूशाही की तरह दिखाई देते हैं। ये खून के तरल भाग में तैरते रहते हैं। वास्तव में ये बालूशाही की तरह दिखाई देते हैं। हाँ दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी बीच में दबे हुए। जैसा कि आपने देखा होगा, ये बीच में यहाँ पर दबे हुए हैं और बाकी साइड से उठे हुए। रक्त की बूंद में इतनी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लेते हैं तो उसमें हमें 40 से 55 लाख तक के कण मिलते हैं। इनके कारण ही हमें रक्त लाल नज़र आता है और ये कण हमारे शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो, उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का है। आपने देखा होगा, जो हम सांस लेते हैं तो सांस लेने में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को पूरे शरीर के हर भाग में, प्रत्येक अंग तक पहुंचाने का काम कौन करते हैं? लाल रक्त कण। कौन करते हैं? लाल रक्त कण का काम है हमारे शरीर के प्रत्येक अंग में ऑक्सीजन को पहुंचाना। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। इन लाल रक्त कणों का जीवन काल केवल 4 महीने का होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे। एक साथ नहीं होते हैं, ये धीरे धीरे होते हैं। कुछ आज तो कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। तो बच्चों, हड्डियों के बीच के भाग में एक मज्जा होती है। मज्जा कहते हैं हड्डियों के अंदर भरा हुआ एक मुलायम ऊतक होता है। ऊतक का अर्थ है जो है कोशिका, अर्थात सेल, जो निरंतर रक्त कणों के निर्माण में लगे रहते हैं। इनके लिए चाहिए होता है प्रोटीन, लौह तत्व, विटामिन रूपी कच्चा माल। यह पौष्टिक आहार लेते हो? ऐसा दीदी ने कहा। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त, ये उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकतानुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते। यदि कोई व्यक्ति उचित मात्रा में पौष्टिक आहार नहीं ले तो
क्या होता है, लाल रक्त कण शरीर के अंदर नहीं बन पाते हैं। इसलिए हमें उचित मात्रा में पौष्टिक आहार लेना चाहिए। रक्त की कमी हो जाती है, लाल रक्त कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। अगर यदि हम पौष्टिक आहार नहीं लेते हैं तो हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है और रक्त की कमी से ही एनीमिया नामक एक रोग हो जाता है। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, कहना काफ़ी हद तक सही होगा। तो एनीमिया बहुत से कारण से हो सकता है। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। दीदी ने कहा, यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से होता है, लेकिन हमारे देश में जो है इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। दूसरा, इस एनीमिया का होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े कैसे होते हैं? ये कीड़े प्रायः दूषित जल, खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। ये कीड़े कैसे करते हैं प्रवेश? ये दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा ही हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो कैसे करते हैं, देखिए, आइए देखते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। पहला है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। दीदी ने बताया कि अनिल को एक किस्म के कीड़े ऐसे होते हैं जिनके अंडे ज़मीन के ऊपरी सतह में पाए जाते हैं और इन अंडों से उत्पन्न होने वाले जो लार्वे हैं वो शरीर के रास्ते क्या करते हैं, त्वचा के रास्ते हमारे शरीर में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय क्या है? शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु प्लेटलेट कण भी होते हैं। शरीर में इनका क्या काम है? आपको पहले ही बताया था कि रक्त के दो भाग होते हैं। एक तरल भाग होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, दूसरा भाग जिसमें छोटे बड़े कई लाल और सफ़ेद कण होते हैं। कुछ ऐसे कण होते हैं जो नहीं दिखाई देते हैं, उन्हें बिंबाणु कण कहते हैं। तो लाल कणों का क्या काम है शरीर में? अभी हमको बताया, लाल कणों की कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग, अर्थात खून नहीं बन पाता है। तो अब उसी प्रकार से अब दूसरा है सफ़ेद कण। तो पढ़ते हैं इनके बारे में। दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। सफ़ेद कण क्या है? हमारे शरीर के वीर सिपाही। हमारे शरीर के वीर सिपाही किसे कहा जाता है? सफ़ेद कणों को। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते हैं। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। तो सफ़ेद कणों का क्या काम है? सफ़ेद कणों का कार्य है हमारे शरीर में बाहरी रोगाणुओं से हमारी सुरक्षा करना, अर्थात हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं से डटकर मुकाबला करते हैं, अर्थात हमारे शरीर की अन्य रोगों से रक्षा करते हैं। संक्षेप में ये समझ लीजिए।
और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव की क्रिया में मदद करना। बिंबाणु कण किसे कहते हैं? जो कण हमें दिखाई नहीं देते हैं, जिनका कोई रंग नहीं होता, वो बिंबाणु कण हैं। उन बिंबाणु कणों का कार्य है हमारे शरीर में रक्त जमाव की क्रिया में मदद करना। यही प्रश्न बनता है यहाँ पर, चोट लगने पर रक्त जमाव की क्रिया में कौन मदद करता है? तो उसमें हो जाएगा उसका आंसर बिंबाणु कण। रक्त में तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है। किसमें होती है? रक्त के तरल भाग में जो है एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है, जो रक्तवाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। उसका कारण क्या, उसका क्या कार्य है? रक्तवाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देना। बिंबाणु इसी जाले से चिपक जाते हैं और इस दीवार में आई दरार भर देते हैं, जिससे रक्त का बहना बंद हो जाता है। तो बिंबाणु कण क्या करते हैं? उसी जाले से चिपक जाते हैं और जिससे क्या होता है? रक्त का बहना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं। अगर यदि घाव ज़्यादा गहरा हो तब उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने के से रक्त का बहना कम हो जाता है और उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अगर यदि हमारे शरीर में यदि घाव बहुत गहरा हो तो क्या करना चाहिए? तुरंत एक साफ कपड़े से उस स्थान पर बांध देना चाहिए, कसकर बांध देना चाहिए, जिससे कसकर बांधने से दबाव पड़ने के कारण रक्त का बहना बंद हो जाता है और ज़रूरत पड़ने पर तुरंत डॉक्टर के पास उस रोगी को ले जाना चाहिए। दीदी ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? यदि खून ज़्यादा बह जाए, खून की कमी हो जाए, तब ऐसे समय में अनिल ने पूछा, क्या किसी का भी खून हमारे शरीर में काम आ सकता है? तब दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूहों का रक्त चढ़ाया जाता है। आपने देखा होगा हमारे शरीर में प्रत्येक मनुष्य का ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है, इसलिए जो जिस ब्लड ग्रुप का होता है उसे उसी ब्लड ग्रुप का रक्त चढ़ाया जाता है। इसलिए सभी को नहीं, एक दूसरे का रक्त नहीं चढ़ पाता है। तो इसके लिए उन्होंने बताया कि रक्त को मुख्य 4 वर्गों में बांटा गया है और ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद ही उसे उस समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। लेकिन ज़रूरत के समय यदि रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा, यदि हमें ज़रूरत पड़ जाए और उस समय अगर उस रक्त समूह का व्यक्ति ना मिले तब क्या होगा? ऐसा अनिल की जिज्ञासा हुई और उनने पूछा। दीदी ने कहा, ऐसी आपात स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। तो क्या होता है? आपात स्थिति से निपटने के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। हर हॉस्पिटल्स में जो है ब्लड बैंक बनाए गए हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों
समूह का रक्त तैयार रखा जाता है, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। क्योंकि यदि रक्त भंडार हम सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें समय समय पर रक्तदान भी करता रहना चाहिए, ऐसा दीदी ने अनिल को बताया। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ, ऐसा अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। तो यहाँ पर है कि रक्तदान कौन कर सकता है? 18 वर्ष की उम्र से ऊपर के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीमीटर रक्त ही लिया जाता है। प्रायः समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। कई लोगों की मानसिकता होती है कि रक्तदान करने से कमजोरी आ जाएगी और रक्त की कमी हो जाएगी, लेकिन यह बिल्कुल विचार उनका निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, दीदी समझाते हुए बोली। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान करूंगा, अनिल ने कहा। जब दीदी ने अनिल को रक्तदान के बारे में बताया तो उसने कहा कि फिर तो मैं बड़ा होकर के रक्तदान किया करूंगा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। तो बच्चों, रक्तदान क्यों आवश्यक है? कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि मनुष्य के शरीर में खून की कमी हो जाती है। ऐसे में उस व्यक्ति को खून चढ़ाया जाता है और खून की आवश्यकता केवल मनुष्य ही पूरा कर सकता है। इसलिए ऐसी आपात स्थिति से निपटने के लिए ब्लड बैंक बनाए जाते हैं, जहां सभी किस्मों का रक्त उपलब्ध होता है। सभी किस्म आपने देखा होगा, अलग अलग किस्म के जो ब्लड ग्रुप हैं उनका रक्त वहां पर उपलब्ध होता है। और डॉक्टर दीदी ने अनिल को यह भी बताया कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं, उससे कम उम्र के नहीं कर सकते हैं। और एक समय में 300 मिलीमीटर ही रक्तदान दिया जा सकता है, इससे अधिक नहीं। रक्तदान करने के बाद कुछ ही दिनों में रक्त जो है खून शरीर में दोबारा से बन जाता है। एक मनुष्य के शरीर में 5 लीटर खून होता है। रक्तदान करने से हम किसी भी ज़रूरतमंद का जीवन भी बचा सकते हैं, इसलिए हमको रक्तदान करना चाहिए। तो आइए पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न व उत्तर को भी देख लें। आइए तो प्रश्न प्रारंभ करें। पहला प्रश्न है, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? रक्त के बहाव को रोकने के लिए उस स्थान पर हमें साफ कपड़े से बांध देना चाहिए, क्योंकि दबाव पड़ने के कारण खून का बहना बंद हो जाता है। दूसरा प्रश्न है, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? भानुमति का पिटारा एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है, जिसका अर्थ है पिटारे में भांति भांति की वस्तुएं। खून को भानुमति का पिटारा कहा गया है क्योंकि यदि हम सूक्ष्मदर्शी से खून की एक बूंद को जांचते हैं तो उसमें लाखों की संख्या में लाल रक्तकण मौजूद होते हैं, इसलिए खून को भानुमति का पिटारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? एनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक आहार लेना चाहिए। पौष्टिक आहार में हरी सब्जियां, फल फूल, अंडे व गोश्त खाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, इनसे कैसे बचा जाता है? पेट में कीड़े होने का कारण क्या है? दूषित जल व खाद्य पदार्थों द्वारा ये पेट में कीड़े हमारे प्रवेश करते हैं। इनसे बचने के लिए हमें साफ सफाई से बने हुए खाद्य पदार्थ ग्रहण करने चाहिए व भोजन से पूर्व साफ जल से हाथ धोना चाहिए
वह साफ जल ही पीना चाहिए तथा नंगे पांव कभी नहीं घूमना चाहिए। अगला 5वां क्वेश्चन है, रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? रक्त के सफ़ेद कण ये हमारे शरीर में रोगों के कीटाणुओं को घुसने नहीं देते हैं, उनका डटकर मुकाबला करते हैं, इसलिए इनको वीर सिपाही कहा गया है। ब्लड बैंक, ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? ब्लड बैंक में दान किए गए रक्त को सुरक्षित रूप से रखा जाता है और जब किसी भी व्यक्ति को रक्त की ज़रूरत या आवश्यकता पड़ती है तो उसी समूह का रक्त समूह वहाँ से ले लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सांस लेने पर शुद्ध वायु से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? उसे कौन पहुंचाता है? लाल कण पहुंचाते हैं। अब पाठ से आगे, रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? लोहा। अगला है, डिम्बाणु प्लेटलेट कण की कमी किस बीमारी में पाई जाती है? किस बीमारी में पाई जाती है? डेंगू में। डेंगू में क्या होता है? प्लेट से जो है गिर जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, पाठ यहीं पर समाप्त होता है। पुनः एक नए पाठ के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।